जय श्री महाकाल। स्वागत है मेष राशि वालों का। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं में बहुत गहरी बातें कही गई हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब आपको लगा कि अब आगे कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आपने सोचा कि अब समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन अचानक कहीं से कोई रास्ता निकल आया। किसी व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया, कोई ऐसा निर्णय आपने अचानक लिया जिसने आपकी पूरी परिस्थिति बदल दी, या फिर कोई ऐसी परेशानी जो आपको बहुत बड़ी लग रही थी और समय आने पर वह अपने आप खत्म हो गई। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हुआ तो ज्योतिषी दृष्टि से इसके पीछे आपके स्वभाव और आपकी राशि के स्वामी ग्रह की भूमिका को समझना दिलचस्प हो सकता है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मेष राशि वालों की रक्षा कौन कर रहा है? वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हर कदम आपकी रक्षा कर रही है, आपको परेशानियों से निकाल रही है? क्या इसका संबंध मंगल ग्रह की ऊर्जा से है, या भगवान स्कंद या कार्तिकेय है? क्या हनुमान जी की उपासना का संबंध मेष राशि वालों के लिए विशेष माना जाता है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में मौजूद मंगल ही वह शक्ति है जो संकट के समय आपको खड़ा होने का साहस देती है? आज हम इन्हीं सवालों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर दें। ज्योतिष एक पारंपरिक विश्वास और व्याख्या की प्रणाली है। ग्रहों और राशियों के प्रभावों के बारे में अलग अलग ज्योतिषीय परंपराओं में अलग अलग मत मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें ज्योतिषीय मान्यताओं और परंपरागत व्याख्याओं पर आधारित है। अब अगर आप मेष राशि के हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम यह भी समझेंगे कि आपकी राशि के स्वामी मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार मजबूत करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि को राशि चक्र की पहली राशि माना जाता है, और यह बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा विशेष होती है। राशि चक्र की यात्रा मेष से शुरू होती है और मीन तक जाती है। इसीलिए ज्योतिषीय प्रतीकवाद में मेष को शुरुआत, पहल, ऊर्जा, साहस और आगे बढ़ने की इच्छा से जोड़ा जाता है। मेष राशि का स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल को ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, युद्ध क्षमता, भाई बंधु, तकनीकी कार्य, प्रतियोगिता और संघर्ष से जुड़े विषयों का कारक माना जाता है। यही कारण है कि मेष राशि के भीतर एक प्रकार की गतिशीलता दिखाई देती है। मेष को अग्नि तत्व की राशि माना जाता है, और अग्नि का स्वभाव क्या है? वह रुकती नहीं है, वह आगे बढ़ती है, वह परिवर्तन करती है, वह ऊर्जा देती है। इसीलिए मेष राशि के जातकों के बारे में पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्याओं में कहा जाता है कि उनमें काम शुरू करने की क्षमता बहुत अधिक मजबूत हो सकती है। वे किसी काम की शुरुआत करने में पीछे नहीं हटते। कई बार उनका यही गुण उनकी ताकत बनता है, लेकिन यही ऊर्जा अगर नियंत्रण में न हो तो जल्दबाजी, क्रोध और अधीरता भी पैदा कर सकती है। इसीलिए मेष राशि की असली शक्ति केवल उसका साहस नहीं है, उसकी असली शक्ति है साहस के साथ धैर्य और सही दिशा। और यहाँ से हमारे आज के मुख्य विषय की शुरुआत होती है। अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। मेष राशि वालों की रक्षा कौन करता है? ज्योतिषीय दृष्टि से सबसे पहला उत्तर है मंगल, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। मंगल को केवल युद्ध या क्रोध का ग्रह समझ लेना अधूरा ज्ञान होगा। मंगल का सकारात्मक रूप है साहस, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, संकट का सामना करने की शक्ति, अन्याय के सामने खड़े होने का साहस,
अपने लोगों की रक्षा करने की भावना और कठिन परिस्थिति में तुरंत कदम उठाने की क्षमता। यानी जब जीवन में संकट आता है तो मंगल की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को यह कहती है, भागो मत, परिस्थिति का सामना करो। यही कारण है कि मेष राशि की रक्षा शक्ति को मंगल के प्रतीकवाद से जोड़कर समझना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। अगर मंगल शक्ति है तो मंगल की आध्यात्मिक या देवतामय अभिव्यक्ति किससे जोड़ी जाती है? अलग अलग परंपराओं में अलग अलग संबंध बताए गए हैं। एक महत्वपूर्ण संबंध है भगवान स्कंद या कार्तिकेय का। भगवान स्कंद को देवसेना के सेनापति के रूप में जाना जाता है। उनका प्रतीक है वीरता, रणनीति, शक्ति, अनुशासन और दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष। इसीलिए मंगल और स्कंद के प्रतीकात्मक संबंध को समझना मेष राशि के लिए बहुत रोचक हो जाता है। अब यहाँ हमें आस्था और ज्योतिष के बीच का अंतर समझना होगा। ज्योतिषीय ग्रंथों और परंपराओं में ग्रहों के देवता और देव संबंध अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं। मंगल को शक्ति, पराक्रम और युद्ध से जोड़ने वाली परंपराएं प्राचीन हैं। भगवान कार्तिकेय या स्कंद को भी युद्ध और देवसेना के नेतृत्व से जोड़ा जाता है। इसीलिए अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो मेष राशि के लिए स्कंद की ऊर्जा का अर्थ हो सकता है डर के बावजूद सही काम करने की क्षमता। मेष व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी चुनौती के सामने खड़ा होता है तो उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, मैं इसका सामना करूंगा। और यही मंगल की सकारात्मक ऊर्जा है और यही योद्धा तत्व है। इसलिए वीडियो में यह कहना अधिक सही होगा कि ज्योतिषीय प्रतीकवाद में मेष राशि की मूल रक्षक शक्ति मंगल है, जबकि मंगल से जुड़े देव स्वरूपों में स्कंद, कार्तिकेय की वीर ऊर्जा को समझा जा सकता है। यह दावा नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति हर घटना को नियंत्रित करती है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक प्रतीकवाद की व्याख्या है जिसमें ग्रहों को मानवीय गुणों और देव तत्वों से जोड़ा जाता है। अब बहुत से लोग यहाँ सवाल पूछेंगे, अगर मेष राशि का स्वामी मंगल है तो फिर हनुमान जी की पूजा की बात क्यों आती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्योतिषीय और धार्मिक परंपराओं में हनुमान जी को मंगल, साहस, शक्ति और संकट से रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से मंगल संबंधी कठिनाइयों या भय के संदर्भ में हनुमान जी की उपासना की परंपरा लोकप्रिय है। इसीलिए कई ज्योतिषीय उपायों में मंगल से संबंधित परिस्थितियों में हनुमान जी की उपासना का सुझाव दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी हमें इसे सही तरीके से समझना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मेष राशि वाले व्यक्ति की रक्षा केवल हनुमान जी ही करते हैं। मेष राशि की मूल ग्रहाधिपति शक्ति मंगल है। हनुमान जी से जुड़ा संबंध धार्मिक आस्था और ज्योतिषीय उपाय परंपरा में आता है। इसलिए अगर आप मेष राशि के लिए एक आध्यात्मिक संदेश बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेष राशि की मूल शक्ति मंगल है और मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को साहस, अनुशासन और सेवा के रूप में विकसित करने के लिए हनुमान जी की भक्ति की परंपरा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मेष राशि का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब सब लोग पीछे हट रहे हों तब कौन आगे बढ़ता है? मेष। जब कोई काम शुरू करने से डर रहा हो तब कौन पहला कदम आगे बढ़ाता है? मेष। जब परिस्थिति कठिन हो जाए तब कौन कह सकता है देखते हैं क्या होता है? यही मंगल की ऊर्जा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मंगल केवल ताकत नहीं देता, मंगल परीक्षा भी लेता है, क्योंकि शक्ति का सही इस्तेमाल जरूरी है। एक व्यक्ति के पास बहुत ऊर्जा हो सकती है, लेकिन अगर वह ऊर्जा बिना दिशा के है तो वही ऊर्जा नुकसान कर सकती है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ऊर्जा को सही दिशा देना। आपके अंदर अगर बहुत जोश है तो उसे सही काम में लगाइए। अगर बहुत गुस्सा आता है तो उसे निर्णय लेने से पहले शांत करने की आदत डालिए। अगर कोई काम शुरू करने की इच्छा होती है तो योजना बनाकर शुरू कीजिए। अगर प्रतियोगिता है तो मेहनत कीजिए। यही मंगल की सकारात्मक अभिव्यक्ति है। ज्योतिषीय परंपराओं में मंगल को मजबूत होने पर साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम से जोड़ा जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल का वास्तविक फल जानने के लिए केवल राशि देखना पर्याप्त नहीं होता।
कुंडली में देखना पड़ता है मंगल किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों से संबंध बना रहा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नववंश में उसकी स्थिति क्या है, दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है और व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली क्या कहती है। इसलिए केवल यह कहना कि मेष राशि है इसलिए मंगल हमेशा मजबूत होगा, ज्योतिषीय दृष्टि से सही नहीं होगा। मेष राशि का स्वामी मंगल है, लेकिन हर मेष जातक की जन्म कुंडली अलग हो सकती है, इसलिए दो मेष राशि के लोगों का जीवन बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। अब इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। जब हम कहते हैं कि मंगल मेष राशि की रक्षा करता है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि कोई दुर्घटना आने वाली थी और मंगल ने उसे रोक दिया। यह बहुत सरल व्याख्या होगी। इससे ज्यादा गहरी व्याख्या यह है कि मंगल व्यक्ति के भीतर संकट का सामना करने की क्षमता का प्रतीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में नौकरी चली गई, एक व्यक्ति टूट गया, दूसरा व्यक्ति बैठकर सोचता रहा, लेकिन तीसरा व्यक्ति उठकर कहता है मैं फिर से शुरू करूंगा। यह तीसरी मानसिकता मंगल की ऊर्जा के करीब है। मंगल की रक्षा का अर्थ हो सकता है आपको परिस्थितियों के सामने निष्क्रिय होने के बजाय सक्रिय बनने की प्रेरणा मिलना, यानी बाहरी चमत्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके भीतर पैदा होने वाली शक्ति। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें ज्योतिषीय और आध्यात्मिक भाषा में मेष राशि की मंगल ऊर्जा से जोड़कर देखा जा सकता है। पहला संकेत, आप किसी कठिन परिस्थिति से निकलकर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। दूसरा संकेत, जब आपको कोई काम करना होता है तो अचानक भीतर से ऊर्जा आने लगती है। तीसरा संकेत, आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर समस्या को देखने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। चौथा संकेत, आपको किसी अन्याय के सामने चुप रहना मुश्किल लगता है। पांचवा संकेत, असफलता के बाद भी आपके अंदर दोबारा शुरुआत करने की इच्छा रहती है। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि मेष और मंगल से जुड़े पारंपरिक गुणों की व्याख्या है। यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी है। ज्योतिष को समझने वाले दर्शकों के लिए यह बात स्पष्ट करना जरूरी है। केवल राशि देखकर किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर घटना का निर्णय नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति की चंद्र राशि मेष है तो यह उसके मन और भावनात्मक स्वभाव के बारे में ज्योतिषीय संकेत दे सकती है। अगर लग्न मेष में है तो उसका महत्व अलग होगा। अगर सूर्य मेष में है तो व्याख्या अलग होगी और जन्म कुंडली में मंगल की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण अलग होगा। तो मेष राशि होने से मैं यह नहीं कह सकती कि मेष राशि वालों को कभी नुकसान नहीं होगा या मंगल आपको दुर्घटना से बचाएगा। ऐसा दावा ज्योतिषीय रूप से भी बहुत अधिक निश्चित होगा। इसके बजाय कहना बेहतर है मेष राशि के स्वामी मंगल का सकारात्मक प्रतीकवाद साहस और संकट से लड़ने की क्षमता से जुड़ा है। मेष राशि का सबसे बड़ा रहस्य, यह राशि शुरुआत से डरती नहीं। कई लोग सोचते हैं पहले सब कुछ सही हो जाए फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन मेष ऊर्जा कहती है शुरुआत करो, रास्ता आगे बनेगा। यही कारण है कि मेष राशि को पहल और नेतृत्व से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जल्दबाजी और साहस में अंतर होता है। बिना सोचे जोखिम लेना साहस नहीं है। सही जानकारी लेकर, स्थिति समझकर, आवश्यक सावधानी के साथ निर्णय लेना वास्तविक पराक्रम के ज्यादा करीब है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए मंगल की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है साहस और अनुशासन। अगर आप मेष राशि के हैं तो यह बात याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका गुस्सा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी ऊर्जा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति किसी से लड़ना नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति कठिन समय में सही निर्णय लेना है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को हराना नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति अपने डर पर विजय पाना है। और यही मंगल के सकारात्मक अर्थ को समझने का एक सुंदर तरीका है। अब बात आती है उपायों की। यहाँ भी हम इन्हें धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं में प्रचलित उपायों के रूप में समझेंगे। सबसे पहले अनुशासन। मंगल ऊर्जा का ग्रह माना जाता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को नियमित काम में लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है तो उसकी ऊर्जा बिखर सकती है। तीसरा, शारीरिक सक्रियता।
परंपरागत रूप से मंगल को शक्ति और पराक्रम से जोड़ा जाता है। इसलिए स्वस्थ और सुरक्षित शारीरिक गतिविधि को जीवन में स्थान देना सकारात्मक माना जा सकता है। चौथा, सेवा। जरूरतमंद की सहायता करना, कमजोर व्यक्ति की मदद करना और अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे काम में करना मंगल के सकारात्मक गुणों के अनुरूप माना जा सकता है। पांचवा, हनुमान जी की भक्ति। धार्मिक परंपरा में हनुमान जी को साहस, शक्ति और संकट से रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए जो लोग आस्था रखते हैं वे मंगलवार या शनिवार को अपनी परंपरा के अनुसार हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा को डर की वजह से नहीं, श्रद्धा और सकारात्मकता की भावना से करना बेहतर होगा। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए विशेष जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय महाकाल।